गुरुवार व्रत कथा, बृहस्पतिवार व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज गुरुवार के दिन सुनेंगे गुरुवार की व्रत कथा। उससे पहले आप सभी से नम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ ले सकें। और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। गुरुवार का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, बड़े से बड़े संकट समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की खुशहाली की कमी नहीं रहती। माना जाता है कि जो लोग संतान संबंधी समस्या से जूझ रहे हों, जिन्हें संतान की प्राप्ति करनी हो, उनको गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। या जिनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या हो, उनको भी गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए और इस कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली का गुरु ग्रह शुभ फल प्रदान करता है और व्यक्ति के जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरे देश में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता रहता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस प्रवृत्ति की थी। वह किसी को भी एक दमड़ी नहीं देना चाहती थी। वह अपने पति को ही दान करने के लिए मना करती रहती थी, लेकिन उसके पति उसकी कोई बात नहीं मानते थे और वह प्रतिदिन दान किया करते थे। एक बार सेठ जी जब दूसरे देश व्यापार करने के लिए चले गए, तो उनके पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगने के लिए उसके घर पहुंच गए। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव कहने लगे कि हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। हर स्त्री चाहती है कि उसके घर में धन धान्य की कोई कमी ना रहे, उसके घर में हर प्रकार का सुख रहे, पर पता नहीं तुम कैसी हो जो चाहती हो कि तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाए। संतान और धन से क्या कोई दुखी होता है जो तुम धन से इतनी दुखी हो? अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो गया है तो तुम इसे अच्छे कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय बनवाओ, बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा यह लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सार्थक हो जाएगा। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को कोई भी खुशी नहीं हुई। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं है जिसे मैं दान में दूं। अब बृहस्पति देव कहने लगे, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 रविवार घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना। अपने पति से कहना कि गुरुवार के दिन वह दाढ़ी बनाएं, भोजन में मांस मदिरा खाएं, कपड़े अपने घर पे धोना और धोबी को देना। अगर ऐसे कार्य तुम करने लगोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार
वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीत पाए थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर वह बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया। वहां वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगा कि पहले मेरे क्या दिन थे और आज मेरे क्या दिन हैं। उस दिन बृहस्पतिवार का ही दिन था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ बनकर उसके पास पहुँचे और कहने लगे कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा हुआ है। तब व्यापारी कहने लगा कि हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी को सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य ही कल्याण करेंगे। साधु की बात को सुनकर व्यापारी कहने लगा कि हे महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी कहने लगे, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उस दिन उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए वह चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही ले लिया और गुरुवार की कथा के लिए चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी उसने प्रसाद खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगीं, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करके पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारागार में कोठरी में डाल दिया गया। कैद में पड़कर दोनों ही अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को
उसकी भूल का आभास कराया और उसे सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनमें से तुम चने और मुनक्का मंगवा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना। तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री कहने लगी, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना लाकर दे दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लेने जाऊँगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर पहुंची। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुँह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे कि हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुन लो। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और उसने कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस लौट गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और कहने लगे कि हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद करके रखा है, वह बिल्कुल निर्दोष हैं। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को तुरंत छोड़ दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए और बृहस्पति देव की कृपा से उनके जीवन के सभी संकट समाप्त हो गए। बोलो बृहस्पति देव की
जय